कुछ दिन पहले संजय राउत ने कंगना रनौत को हरामखोर कह दिया था, तो कंगना रनौत ने बखेड़ा खड़ा कर दिया था कि उन्होंने एक नारी का अपमान किया है और पूरे देश की नारियों का अपमान किया है, उन्हें हरामखोर कहकर। जिसके बाद संजय राउत ने माफ़ी नहीं मांगी और उन्होंने कहा कि जो मुंबई को गालियां दी हैं कंगना रनौत ने, अगर वो उसके बारे में माफ़ी मांग लेंगे तो संजय राउत भी माफ़ी मांग लेंगे। तो जब पहले कंगना रनौत ने ही माफ़ी नहीं मांगी तो संजय राउत ने भी माफ़ी मांगने से साफ इनकार कर दिया, चाहे उनका इस बात को लेकर कितना भी क्रिटिसाइज़ किया गया हो। लेकिन हिपोक्रेसी की भी एक सीमा होती है, यह एक बड़ा फेमस डायलॉग है इंडिया में। और हिपोक्रेसी की कोई सीमा नहीं होती, इस बात को साबित कर दिया खुद कंगना रनौत ने। जो कंगना रनौत कुछ दिनों पहले कह रही थी कि उनको हरामखोर बोला गया, वो एक महिला है और उनको ऐसे बोला गया, और इसके बावजूद पूरी फिल्म इंडस्ट्री चुप रही। उन्होंने खुद अपने से कहीं ज़्यादा सीनियर एक्ट्रेस, कई फिल्मों में काम कर चुकी उर्मिला मातोंडकर को सॉफ्ट पोर्न एक्ट्रेस बोल दिया। तो उर्मिला मातोंडकर को उन्होंने सॉफ्ट पोर्न एक्ट्रेस बोल दिया और उर्मिला मातोंडकर ने इस बात का जवाब देना ज़रूरी नहीं समझा। उन्होंने कहा कि वो कंगना की इन बातों का जवाब देना ज़रूरी नहीं समझती। उर्मिला अगर इस बात का जवाब दे दी तो जाहिर सी बात है कंगना रनौत तो चाहती ही थी कि उर्मिला मातोंडकर जवाब दे, ताकि उनको फिर से कुछ कहने का मौका मिले। कंगना रनौत का अगर आप आजकल की पॉलिसी देखें तो उनको दिन में 3-4 इस तरह के ट्वीट करने हैं, जिसमें 2-3 में तो वो दूसरों के ऊपर कीचड़ी उछालती रहती हैं। और अगर इस बारे में बात करें कि आखिर ऐसा कंगना रनौत ने क्यों कहा, जो कंगना रनौत कुछ दिन पहले कह रही थी कि महिला को हरामखोर कह के संजय राउत ने महिलाओं का अपमान किया है, वही हिपोक्रेसी की सारी सीमाएं भूल गई और खुद अपने से कहीं ज़्यादा सीनियर एक्ट्रेस और एक महिला को सॉफ्ट पोर्न एक्ट्रेस कह बैठी। सिर्फ यह इतना ही नहीं कहा कंगना रनौत ने, इसके अलावा जया बच्चन को भी नहीं बख्शा। और जया बच्चन ने जब कहा कि बॉलीवुड को बदनाम करने की साजिश की जा रही है तो वो उन पर भी भड़क गई। और सिर्फ इतना ही नहीं, उन्होंने बॉलीवुड में संघर्ष करने वाली तमाम अभिनेत्रियों को, तमाम जूनियर आर्टिस्ट लड़कियों के बारे में भी इतनी बड़ी बात बोल डाली कि 2 मिनट के नाचने के लिए कितने हीरो के साथ सोना पड़ता है बॉलीवुड की हीरोइनों को। और उन्होंने ये सब बातें बोली सुशांत सिंह राजपूत को न्याय दिलाने के नाम पर जो कहानी शुरू हुई थी उससे। कंगना रनौत ने बोलना शुरू किया था कि वो ऐसा लगा था कि वो सुशांत सिंह राजपूत को न्याय दिलाएंगी, लोगों को एक्सपोज करेंगी, लेकिन अब वो वहाँ तक पहुँच गई हैं कि जो उनका पर्सनल एजेंडा है उसको आगे चला रही हैं। और कहीं न कहीं अब लोग भी इस सबसे पक चुके हैं। और कंगना रनौत ने जिस तरह से हिपोक्रेसी की भी सारी सीमाएँ लांघ दी हैं और वो रुकने का नाम ही नहीं ले रही, ऐसा लगता नहीं है कि वो अब रुकेंगी भी। देखने वाली बात होगी कि ये सब कहाँ पर जाकर रुकता है। लेकिन न्यूज़ वालों को तो बेरोज़गारी और महंगाई से ध्यान हटाने का अच्छा रीज़न दिया हुआ है कंगना रनौत ने, हर दिन 4 से 5 ट्वीट करके। और न्यूज़ वालों ने भी कसम खाई हुई है कि वो कंगना रनौत से अलग देखेंगे नहीं, क्योंकि देश में सिर्फ एक बॉलीवुड ही तो है जहाँ से न्यूज़ मिलती है। बाकी देश में कुछ हो ही नहीं रहा और देश में कुछ होता ही नहीं। और देश के बड़े बड़े न्यूज़ एंकर जिस तरह से इस तरह का अनदेखा बर्ताव कर रहे हैं, शायद ही इस सबको देश कभी भूल पाएगा। तो चलिए दोस्तों, मैं राहुल चौधरी फ़िलहाल इस वीडियो के लिए इतना ही। आगे भी इसी तरह की देश दुनिया, बॉलीवुड और खेल की तमाम खबरों के लिए बने रहिए मेरे साथ। जय माता दी।